हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपके हिंदी बुक से कहानी में हम आज एक और कहानी को बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाने वाले हैं। हमने पंच लाइट कहानी का सारांश देख लिया और आज के इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण कहानी बहादुर का सारांश देखने वाले हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी आज के परिवेश, आज के वातावरण से एकदम सटीक बैठती है। ठीक है, बस आपको बच्चों 10 मिनट देना है। हम आपको भाई गारंटी के साथ करें 5 नंबर देंगे। आप हमको 10 मिनट दीजिए, हम आपको 5 नंबर देंगे। ये कहानी जो है बहादुर, वैसे भी आपको बताया कि आपके बुक के अंदर जो कहानी आएगा वो बोलता है कि भैया 80 शब्द में लिखिए मिनिमम। इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए और इससे ज़्यादा हो जाएगा चलेगा। ठीक, 80 शब्दों में लिखना होता है। कहानी का सारांश अथवा उद्देश्य करके आता है। तो पहले हम सारांश समझेंगे। तो ये जो बहादुर कहानी है, इसमें 2 ही कैरेक्टर आप अच्छे से समझ लीजिए। होता क्या है, इसमें एक मतलब कैरेक्टर है भैया बहादुर। एक बहादुर नाम का क्या है, एक लड़का है। दूसरा एक परिवार होता है। ठीक, एक परिवार होता है। इस परिवार के मुखिया जो लेखक हैं अपने आप को खुद बताते हैं और उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है निर्मला। अब इस कहानी में होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि कहानी सुनकर ही तैयार होती है, पढ़कर ज़्यादा नहीं। भाई जो हमारे दादा दादी कहानियाँ सुनाया करते थे, या फिर हमारे जो घर में भाई जो बोलते हैं ना कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं, नाना नानी हो गए, दादा दादी हो गए, तो ये जो कहानियाँ सुनाती ना, ये एक समय में राजा हुआ करता था, उसकी इतनी रानियाँ थी, एक समय में भाई उसके राज्य में अकाल पड़ जाता है। तो वो सुनने में बड़ा मतलब क्या है, अंदर से एक बेचैनी होती थी, भाई अब आगे क्या होगा, क्या कुछ है। चीज़ें हमेशा सुनकर याद हो जाती हैं, इसीलिए बोल रहे हैं बस 10 मिनट ढंग से सुन लीजिएगा। यहाँ पर इस कहानी में ये बताया गया है कि आज का जो व्यक्ति है ना, वो दिखावे में ज़्यादा जी रहा है, और ये बात 100% सही है। वो बता रहा है भाई, इसमें कहानी ने खुद ये चीज बताया है कि आज के समय में लोग क्या हैं, दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। मतलब वही चीज है कि भाई हाथी पाल लो और चारा ही ना खिला सको, तो ऐसा कर रहे हैं। भाई पड़ोस में देख लेते हैं, किसी के पास ये है वो है, कहीं ना कहीं से वो भी व्यवस्था करके वो चीज लाते हैं, लेकिन वो चीज़ भाई वो घर पर सही तरीके से नहीं चला सकते। भाई किसी को देख करके आप पता चले गाड़ी खरीद लो, किसी ने हरी भाई वो क्या है फलाने ने ले लिया है भाई 4 व्हीलर 15 लाख की, और आपके घर की स्थिति ऐसी है कि 5 लाख भी नहीं जुगाड़ हो सकते, और उसके बाद फाइनेंस करवा के 15 लाख की गाड़ी ले जाओ, कहाँ से किस्त भरोगे? तो ये चीज़ होता है। तो भाई मतलब यहाँ पर ये है कि दूसरे की मतलब देख करके खुद वो चीज़ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है कि भाई उनकी पारिवारिक स्थिति खुद उस लायक नहीं है कि वो कर सकें। तो कुछ कहानी ये ऐसी ही है। अब थोड़ा समझिएगा, ये कहानी है जो बहादुर लड़के, बहादुर एक मतलब नाम का एक लड़का होता है, जो एक नेपाली लड़का है। एक नेपाली लड़का है, और ये क्या है भाई, अपने घर से भाग निकलता है। कैसे? तंग आकर के। होता क्या है कि भाई इसके घर के जो परिजन होते हैं इसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, यानी बुरा व्यवहार बोलते, तो जैसे बोलते हैं भाई क्या है, हमेशा मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा करना, उल्टा सीधा बोलना। तो इन सब से ये तंग आकर के घर छोड़कर भाग जाता है। फिर ये जब शहर में जाता है तो भाई होता है ना कि पेट बड़ा ही पापी होता है, और पेट के लिए तो भाई इंसान हर एक इंसान मर रहा है भाई पेट के लिए ही, खाने के, भाई 2 वक्त कहीं खाने के लिए। ठीक है ना, तो इसीलिए भाई इसको भी खाना पीना चाहिए होता है, और उसके बाद इसको कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो इसलिए काम धंधे की तलाश में ये भी होता है। तो यहाँ पर इनको क्या होता है, इस परिवार के एक जो सदस्य होते हैं, ठीक, मेन मुखिया जो होते हैं, वो कौन है, वो समझिए अमरकांत जी ही हैं, क्योंकि ये खुद अपने आप को कहानी का एक कैरेक्टर बनाते हैं। अमरकांत जी हैं। तो अमरकांत की मुलाकात इनसे हो जाती है। ठीक है, और इनकी पत्नी एक होती है भाई, इनकी पत्नी है निर्मला। सबकी एक ही पत्नी होती है ना, वो बात की बात है कि किसी की 2-3 हो जाए, है ना। इनकी पत्नी निर्मला है, और निर्मला क्या बोलती है कि भाई हमको घर पर एक नौकर चाहिए। ये बोलती है हमको घर पर एक नौकर चाहिए, काम धंधा अब हमसे होता नहीं है, कोई नौकर लाओ घर में, काम धंधा करें, हम तो बढ़िया तरीके से बैठकर एंजॉय करें। तो ये अपनी जो अमरकांत जी हैं, अपनी पत्नी निर्मला के कहने पर क्या करते हैं भाई, उनको ज़रूरत भी होती है, इस लड़के से जब मिलते हैं तो इसको क्या है नौकर के रूप में अपने घर पर लाते हैं। शुरू में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, होता है सबके साथ होता है भाई, जब कोई घर में नया नया आए ना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुशियों का माहौल होता है, प्यार दुलार बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता है तो वो सब चीज़
थोड़ा दूरी बढ़ने लगती है। वही चीज़ होता है इसके साथ कि यहाँ पर क्या है, शुरू में बड़ा ही प्यार करते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं हर एक चीज़, लेकिन धीरे धीरे छोटी मोटी बातों पर गुस्सा होने लगते हैं बार बार। अमरकांत जो कहानी के पात्र हैं, इनको कुछ भी नहीं पता होता है। इनका जो एक मतलब इनकी जो पत्नी है निर्मला और उनका एक बेटा भी इनका होता है, ये दोनों मिलकर के बड़ा ही तंग करते हैं इस बहादुर लड़के को। बात बात पर ये हमेशा उसको गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, छोटी गलती हो बहुत बड़ा बात का बतंगड़ बना देते हैं, पैसे भी गुम हो जाए, कुछ भी हो जाए, चोरी लगा देते हैं। मतलब इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर करते हैं कि ये फाइनली लास्ट में इनका भी घर भी छोड़कर भाग जाता है। तो बाद में इनको बड़ा तकलीफ होता है कि हाँ हमने गलत किया उस लड़के के साथ। इनको अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन कहते हैं ना कि भाई अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कुछ ऐसी ही कहानी है भाई। अब तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी क्या है, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं भैया, ये तो आपने पात्र समझ लिया, कैरेक्टर क्या है, अब समझते हैं कि कहानी लिखनी कैसी है, क्या होता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर कैसे कहानी आपको लिखना है, बड़े बड़े शब्दों में हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई पड़ जाए। देखिए भैया, हमने क्या बोला कि ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये कहानी लिखी गई है अमरकांत द्वारा, ठीक है। अमरकांत द्वारा लिखित कहानी जो बहादुर है बच्चों, एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपको लिखना कैसे है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। क्योंकि भैया क्वेश्चन बैंक में इतना लंबा खिंचा हुआ है ना, आप लिखने लगोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा हम छोटा कितना करें, कितना लिखें, कितना शॉर्ट करें। इसलिए बोल रहे हैं अच्छे से समझ लीजिए कि आपको कैसे लिखना है, कितना लिखना है। देखिए भैया, अमरकांत द्वारा, ध्यान से समझना, अमरकांत द्वारा लिखित जो कहानी है बहादुर, ये एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की एक कहानी है। अब लेखक ने इसमें स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए या बताते हुए इस कहानी की रचना की है। वो खुद कहानी का एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, ठीक। बहादुर जो है एक नेपाली लड़का है, भी हमने बताया, जो अपने माँ बाप यानी माँ के क्या है कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया है। होता है, सबके घर में होता है भाई। कोई आज के समय में यूथ तो और भी है, घर में कोई एक बात बोल दे बस बोरिया बिस्तरा उठाते हैं चल देते हैं, बोलते हैं कि मैं घर नहीं रहूँगा, है ना। वही चीज़ कि क्या करता है, कटु व्यवहार के कारण घर छोड़ देता है, ठीक। और लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेता है। हमने बताया ना कि भाई ये क्या होता है, मुलाकात लेखक की हो जाती है इस लड़के से, तो उसे अपने घर पर नौकर रख लेता है। लेखक की पत्नी जो है वो है निर्मला, ठीक है। और उसका परिवार क्या है, पहले तो भाई उसकी पत्नी है, उसमें एक मतलब उसका एक छोटा बेटा भी होता है। ये सब मिल करके पहले तो क्या करते हैं, बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। पहले खूब लाड प्यार करते हैं कि हाँ मेरा मुन्ना है, मेरा लाडला है, ठीक है, मेरा बेटा है, ऐसा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि भाई धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, उसके प्रति भाई उनका व्यवहार थोड़ा अलग होने लगता है, ठीक है ना। चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं भाई होता क्या है कि वह घर का सारा काम करता है। भाई है नौकर के रूप में आया है, उसको चाहिए 2 वक्त की रोटी, और क्या चाहिए भैया, थोड़ा बहुत प्यार चाहिए। तो वो सारा काम करता है घर का, ठीक है, घर का सारा काम करता है, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता रहता है। लेखक की जो पत्नी है और उसका एक बेटा, नाम उसका किशोर है, वो तो मानो बहादुर को क्या है, पीटने का बस एक बहाना ढूंढते रहते हैं। मतलब उसकी जो भाई नौकर तो काम, वो क्या कहते हैं, अमरकांत जो है लेखक, वो अपने आप को बताते हैं कि मैं तो सारा दिन काम पे करता निकल जाता हूँ। भाई उनके घर में कौन रहती है, तो उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा किशोर। वो ऑल टाइम कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते रहते हैं कि बस कुछ गलती मिल जाए, इस पर तुरंत बरस पड़े, ठीक है। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर, उसके घर में मेहमान आए होते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि उनका रुपए खो जाता है, ठीक है, उनका कुछ पैसा खो जाता है। तो रुपए खो जाने पर होता क्या है, जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया, मतलब चोरी का आरोप लगा दिया, साथ में उसको मारा पीटा भी, ठीक है ना। तो बहादुर क्या होता है कि भाई बिना किसी को बताए, ठीक, बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़कर चला जाता है। क्योंकि भाई होता है ना कि बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है ना। अगर वो सीमा
भाई बोलते हैं ना कि अगर पार हो जाए तब तो भी बाउंडर हो जाता है, तो वो भी बर्दाश्त करता है जब तक उससे होता है, क्योंकि इतना मेहनत करता है, इतना काम करता है, फिर भी दिन रात गाली गलौज सुनने को मिलता है, छोटी छोटी बातों पर उसको मारते पीटते हैं। मेहमान आते हैं घर में, पैसा भाई चोरी हो जाता है मेहमानों का, तो सारा आरोप बिना सोचे समझे उसी पे थोप दिया जाता है, तो वो भी इनसे तंग आकर के एक दिन घर को छोड़कर चला जाता है। कहते हैं ना कि भाई इंसान को किसी की अहमियत तभी पता चलती है जब वो छोड़कर चला जाए, है ना। क्योंकि होता है अक्सर, आप भाई किसी को अगर जैसे कोई आपको जान से भी ज्यादा बढ़कर चाहे, लेकिन आप उसको इग्नोर कर दो, तो उसकी अहमियत आपको तब मालूम पड़ेगी जिस दिन वो आपको छोड़कर जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज होता है, उसे जब तक उनके पास था तब तक तो अच्छा लगा कि अरे चलो ठीक है चल रहा है, लेकिन जिस दिन छोड़कर चला गया तब मतलब उनको पता चला कि अहमियत क्या होती है, क्या कुछ कैसे होता है। इसीलिए बोलते हैं ना भाई, ठीक है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, हो गया भाई। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा और है, लिखेंगे कि भैया कि उसके जाने के बाद घर में मातम छा गया, क्योंकि सभी को अब आराम करने की क्या है आदत लग चुकी थी, ठीक। सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पश्चाताप करते हैं, लेकिन उन्हें माफ करने वाला अब बहादुर जा चुका था। तो देख रहे हैं भाई कितनी हार्ट टचिंग कहानी है, ठीक है भाई। सबको बोलते ना कि पश्चाताप तो हो गया, अपने किए पर पछतावा तो हो गए, लेकिन क्या मतलब, क्योंकि अब वो बहादुर नहीं रहा ना, वो तो जा चुका था। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर हैप्पी एंडिंग नहीं है भाई, बेहद दुख देने वाली एंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहानी है, क्योंकि ये जो पैसा वैसा हुआ रहता है बाद में पता भी चल जाता है, घर में ही रहता है, लेकिन इल्ज़ाम इसके ऊपर आ जाता है तो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या है, ये बहादुर कहानी का सारांश पूरा लिखना है। समझ में आया भैया? तो इस तरीके से लिखने पर आपको मिल जाएंगे पूरे 5 नंबर। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।